जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या का रियल नंबर की बात करें तो हम लोगों ने 1 के सी तक का कंप्लीट किया था। कल हमने 1 के डी का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो हम लोगों ने कल जो सीखा था किस मेथड से हमको 1 के डी में काम करना है। पहला मेथड था कि p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में निकालना था। दूसरा था कि किसी भी दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत उसको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में निकालना था। इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो मेरा दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित कोई भी संभव हो तो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 0.0875 हमको इस रूप में लिखना है। किस रूप में? p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो हम लोगों ने कल पढ़े थे किस तरह से निकालना है। इसको कितना है 0.0875 है, ठीक है। इस पर से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने हैं 4 अंक, तो 4 जीरो बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव अब 875 का आवाज गुणनखंड करेंगे। पहले ऊपर वाला का आवाज गुणनखंड करते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5 हो गया 3, 5 सते 35, 5 सते 35 और 50 25। फिर 5 से करेंगे, 5 से 15 और 50 25। फिर 5 से करेंगे, 5 सते 35, 7 एकम 7। ऊपर हमारा कितना है 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 1 क्या है। अब नीचे वाले की आवाज गुणनखंड करेंगे तो नीचे वाला का हम 10,000 को अगर आवाज गुणनखंड करते हैं तो ये कितना आएगा 5,000। ये कितना आएगा 2,500। फिर ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250। फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 से लगेगा नहीं और 5 से लगेगा, 5 एकम 5 यानी कि 125। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एकम 5 5, फिर 5 से 1। तो मेरा कितना है 2 के पावर, इसका आया मेरा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, ठीक है। हमको इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 1 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। ये मेरा क्या p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। तो हाँ ये p बटा इतने के रूप में है, क्योंकि नीचे क्या है 2 के पावर n मतलब कुछ कोई भी संख्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है और 5 भी है। तो 5 के पावर n इंटू 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में ये मेरा हो गया। ये मेरा कुछ पहला नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित में संभव हो तो p बटा 2 के पावर n इंटू गुने 5 के पावर m के रूप में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन था 0.0875 को हमने इसको पहले ऊपर वाले का आवाज गुणनखंड किया तो मेरा आया 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 1। इसका आवाज गुणनखंड किया तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 आया। तो ये मेरा क्या है p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो और आगे भी बढ़ा सकते हो। और आगे किस तरह से बढ़ा सकते हो, बात करें ऊपर 5 के पावर 3 है, मैंने बताया था 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 बटा में 2 के पावर 4 है, 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 4 को ऐसे ही रहने देते, ऊपर 2 है नहीं तो लिखने से कोई जरूरत है नहीं। 5 के पावर 4 है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 से 3 5 को कैंसिल कर दो तो मेरा कितना बच जाएगा 7 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको ये मैं रॉप के लिए आपको बता दिया हूँ, ये रॉप में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझने का जरूरत है, ठीक है। आपका आंसर आ गया 7 के पावर 7 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर पे इसका 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि 0.105, इसका 2 नंबर है 105। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.105, दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 3 जीरो। अब 105 को फैक्टराइज करोगे यानी 105 को आभाज्य गुणनखंड करते हो तो कितना आएगा? 5 लगाओगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर कितना लगाओगे? 3 से 3 सतह 21, फिर 7 से 1, तो ऊपर मेरा कितना आ गया? 5 की पावर 1 गुने 3 की पावर 1 गुने 7 की पावर 1। अब 1000 का फैक्टराइज करोगे तो 1000 का फैक्टराइज कितना आएगा? 500, 250, 125, 5 लगाओगे फिर 25, फिर 5 लगाओगे 5, कितना आया इसका? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। ठीक है, ये कितना ऊपर कितना है? 5 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब इसमें से क्या कैंसिल कर सकते हो आप? 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 एक काट दोगे तो नीचे आ जाएगा आपका, ये 5 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 तो आ जाएगा 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसको 7 या 21, हाँ इसको ये कर सकते हो, गुना में भी कर सकते हो। 7 या 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये हो जाएगा आपका क्या? आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। 2 नंबर का नोट डाउन कर लीजिए। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्व बताते चलेंगे, ये आप मेरा वादा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट बनाए रखिए, मैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आपको लेके चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि 23.3408। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 23.3408 सॉरी एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23.3408, इसको आप हटाओगे 4 अंक 1 2 3 4 0। ठीक है, अब 23 34 08 का क्या करेगा? फैक्टराइज तोड़ोगे, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 0 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से लगाओगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से लगाओगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नमा 18, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओगे 2 तिहाई 6, फिर हो जाएगा यहाँ 2 छक 12, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14। अब कितना से लगाओगे? अब 3 से लगेगा, 7 4 11 11 11 11 17 17 3 20, 3 से नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 से लगाओ, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब क्या 3 से लग जाएगा? 5 7 1 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा 7 से ही लगाते हैं, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। आप इतना ही पर छोड़ दीजिए, इसको आगे आप करके देख लीजिए घर पे। तो इसका फैक्टराइज करने पे कितना है मेरा? 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 7 गुने 521 बटा 1000 का फैक्टराइज करोगे यानी 1000 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा? 500, 250, 125, फिर 5 से लगाओगे 25, फिर 5 से लगाओगे 5, फिर 5 से लगाओगे 5, कितना आ गया आपका? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3।
तो ऊपर कितना है 2 के पावर 6 गुने 7 गुने 5 की 521 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। ठीक है, इसमें से 3 को 2 काट दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 7 गुने 521 बटा 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को और सोल्व कर सकते हैं। समझ गए, 5 के पावर 4 होना चाहिए यहाँ पे 2 के पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चनों को आप आसानी के तरीके से सोल्व कर सकते हैं। समझ गए, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 3 था, इसी का दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 95.956,340। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 9.56,340। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे 9.56,340 को हटा कैंसिल, दशमलव हटाओगे दशमलव के बाद कितने अंक 5 अंक, तो 5 0 2 3 4 5 जीरो है। तो पहले ऊपर वाले का आवाज गुणनखंड करोगे 95,663 40 2 चौके 8 2 सत्ते 14 2 आठे 16 2 एकम 2 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से लगाओगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 नवा 18। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। फिर 5 से लगाओगे 5 चौके 20 4 3 बच गया तो हो गया 39। ये कितना 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 35 हो गया, तो 35 हो गया, 4 बच गया 5 अठे 40 5 नमा 45। ये कितना बच गया 3 बच गया 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 7 से लगा के देखो 7 छक 42 7 छक 42। यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया 7 अठे 56 7 अठे 56। यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया, तो नहीं 7 से नहीं लगेगा, तो आप इतने पर इसको छोड़ दीजिए, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 47 97। ठीक है, कितना हो गया। अब क्या करेंगे 1 लाख को 1 के पावर 5 को 5 जीरो को आप इसको फैक्टराइज करोगे, इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10 बैठा दो चलो 4 जीरो, फिर 5 से करोगे 2 से करोगे हो जाएगा 25, फिर 3 जीरो, फिर क्या करोगे 2 से करोगे हो जाएगा आपका कितना 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 फिर 0, फिर 2 से करोगे 2 छक 12 2 दूनी 4 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितना बच गया 2 पंचे 10, यही होगा ना 0। ठीक है, अब क्या करोगे अब 5 2 से करोगे 2 तिहाई 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10। क्या करोगे 5 से 5 छक 30, 1 बच गया 5 दूनी 10 2 बच गया 5। फिर करोगे 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10 बचा 25। फिर 500 करोगे इसको 25 मतलब में, फिर 5 से करोगे 5 फिर 5 से करोगे 5। ठीक है, तो कितना आ गया इसका 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुने 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 के पावर 5। ठीक है, ये आ गया। आप क्या लिखेंगे ऊपर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 47 97 बटा 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर कितना हो गया 5 के पावर 5 हो गया। इसमें से 2 के पावर 2 को 2 काट दो, 2 को 2 काटो तो 1 5 काट दोगे तो ऊपर कितना बचेगा 47 97 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 47,817 होगा शायद, यहाँ पर हम कुछ गलत किए थे 47,817, उसको सही से काटिएगा।
ठीक है, तो इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन को हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 1.666, ठीक है, और फिर 6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 1.666 को दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद कितने अंक, 4 अंक, 4 के 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको आवाज गुणनखंड करोगे, 16 66 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, ठीक है। 3 से करोगे, 3 तिहाई 6, 3 9, 3 तिहाई 9 और 17, 3 से नहीं लगेगा, ये लगेगा आपको, इसको आप 7 7 49, 8 दाई 80, 8 से नहीं लगेगा, 77 6, इससे नहीं लगेगा, 11 7 77 6, 11 25 55 नहीं लगेगा। इसको आप इसी तरह से लिख दीजिए, 2 गुने 83 33, ठीक है। 2 के पावर 1 गुने 83 33, ठीक है। अब इसको आप 10,000 का फैक्टराइज करोगे तो 2 से करोगे 5,000, फिर 2 से करोगे 2,500, फिर 2 से करोगे 1250, फिर 2 से करोगे 2 6 12 625, फिर 5 से करोगे 125, फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, ठीक है। तो कितना आया मेरा, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अगर इसको आगे बढ़ाने के लिए 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा, 83 33 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। पहला दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन का हमने सोल्व कर दिया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 के डी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m को जब भी निकालना हो, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम इस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 के 1 डी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन 5 का पांचों क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा नंबर पूछना है कि बिना भाग विधि द्वारा बताए कि दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है, या अपने उत्तर की पुष्टि करे। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा नंबर का मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है कि 29 बटा 343, ठीक है, ये है। तो हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला को पढ़ा था, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर कोई संख्या रहे, अगर संख्या आता है तो ये संख्या क्या होगा, शांत आवर्ती का होगा। अगर नहीं आता है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। इसके लिए मैं हम क्या करेंगे, q को, जो q होगा EP है ना भाई, परिमेय संख्या EP है, ये क्या है, q है। तो q को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का। लेकिन नीचे वाला ही देखना है, इसका फॉर्मूला पूरा क्या होता है, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। तो इसकी बातें नहीं हो रही है, बात तो इसकी हो रही है ना। तो क्या करेंगे, 343 का
अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 343 का जब भी अब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा 343 का अभाज्य गुणनखंड? 3 एकम 3, 3 ये हो जाएगा आपका 343 का अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालोगे तो 343 का क्या होगा? ये मेरा क्या आएगा? ये मेरा अशांत आवर्ती का आएगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जब भी हम निकालेंगे तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का हो जाएगा। ठीक है, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा 3/8। इसका क्यू क्या है? 8 है। और अब 8 को अभाज्य गुणनखंड करते हो 2 के 2 दूनी 4, 2 और फिर 2, तो कितना आया? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 आया और 5 के पावर 0 आया। क्या है? 2 के पावर 3 आया और 5 के पावर मेरा क्या आया? गुने 5 के पावर 0 आया। तो ये मेरा क्या हो गया? शांत आवर्ती। मेरा क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती। और इस क्वेश्चन को और आपको डिफाइन करना है, यानी कि थोड़ा और बढ़ाना है, तो क्या बढ़ा सकते हो? 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, ये कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? अगर उसके बाद 3 को अगर इससे भाग दोगे, आगे चलते हो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 3 को अगर 10 से भाग देते हो तो 0.03 करके आपका 0.3 करके आपका क्या आएगा? आंसर आएगा, यही आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा क्या आ गया? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 64/455। इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64/455, यही है। क्यू मेरा कितना है? 455। 455 का भाग दोगे 5 नमा 45, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका कितना? 13×7 = 91, और ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13। अब हमें बताइए, क्या ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है? नहीं। क्यों नहीं है? 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 गुने, क्योंकि इसमें 3 संख्या है, एक संख्या तो है नहीं। इसमें कितनी संख्या है? 3 संख्या। इसमें 2 संख्या तो है नहीं। हमको तो बताना है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m को, लेकिन इसमें कितनी संख्या आ रही है? हमें 3 संख्या आ रही है। एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। क्या आ रहा है? एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। एक 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 आ रहा है। ठीक है, और इसको और आगे ले जाने के लिए आप 64 का क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड कर दो। 32, 16, 8, 4, 2। ठीक है, कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6। क्या हो जाएगा? बट्टा 2 के पावर 6, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अशांत आवर्ती हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस आपको नोट डाउन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6/15। 6/15। चौथा नंबर इसका क्वेश्चन है 6/15। ठीक है, क्यू मेरा कितना है? इसका 15 है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 × 5 = 15, यानी कि 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 6 को करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 = 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया मेरा? नीचे ऊपर आ गया 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 बटा नीचे आ गया आपका 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया शांत दशमलव। क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा क्या हो जाएगा?
शांत आवर्ती हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को आप समझ लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन को 35/50, ठीक है, और 50 का मल्टीप्लाई कर, सॉरी आवाज में करते हो तो कितना आएगा 25 5 5। ठीक है, तो कितना आ गया 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 आ गया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत दशमलव। इसको और आगे तोड़ सकते हो तो अपनी तरफ से तोड़ सकते हो, आ जाएगा 5 गुने 7 करोगे इसको। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, अगर इसमें 2 अंक रहते हैं और आगे ले जाने की बातें कहे तो जब भी 2 अंक रहे नीचे तो आप 10 से भाग देना ऊपर वाली संख्या को। ठीक है, जब भी 2 अंक रहे 10 से, 3 अंक रहे 100 से, सॉरी 1000 से, 1 अंक रहे तो 10 से, 2 अंक रहे तो 100 से, 3 अंक रहे तो 1000 से। इस तरह से आप भाग देके इसको आप निकाल सकते हो और आगे की पुष्टि कर सकते हो। मैं बता दूं, जैसे 35 है, ठीक है, 35/10 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.35 के करीब में आएगा, यही आएगा ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं इस चीज को इतना लेंदी बना देते हैं ना कि बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है कि ये कैसे होगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, ये कैसे आंसर में 2 के पावर 3 है, इसमें हमको 2 के पावर 4 आ रहा है। बताते नहीं कि अगर इससे इसको आप काट सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत आदमी लेंदी बना के बताता है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। बहुत सरल तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर 90 नंबर लाना है तो इस चैनल पर बनाए रखिए। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन पे इसका चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है मेरा 3 का छठा, 3 का छठा 17/512, 512 क्यूब मेरा कितना है 512 है। तो 512 का क्या करेंगे आवाज गुणन कर, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, या जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक 18, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, फिर 2 से करेंगे 1 1 4, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10। ठीक है, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 57। ठीक है, कितना है 2 के पावर 4 गुने क्या है मेरा 57, यानी कि 2 के पावर 57। समझ में आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन था। छठा नंबर क्वेश्चन तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका शांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के पावर 5, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है मेरा 7/80। तो क्या क्यू मेरा कितना है 80। तो 80 का क्या करेंगे आवाज गुणनखंड करेंगे, 40 20 10 5। ठीक है, तो कितना आया 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। ये मेरा क्या आ गया शांत आवर्ती। मेरा क्या आ गया, क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है ना जी। और जिस तरह चेक करें 2 का अंक है तो 10 से भाग दे के आप चेक कर लोगे इसको तो आप निकल जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो गया शांत आवर्ती। ठीक है, अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरा 13/125। 13/125। 125 का करोगे कितना आएगा 25 5 और 1। क्यू मेरा कितना है 125 है। तो ये मेरा कितना आ गया 5 के पावर 3। कितना आ गया 5 के पावर 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। 2 के पावर इसमें क्या है 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। ठीक है,
अब इसका लास्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 17/8, 17/8, ठीक है। तो 8 का करो, 4, 2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, शांत आवर्ती। क्या आ जाएगा मेरा, ये भी 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, शांत आवर्ती। समझ गए। तो हम लोगों ने आज 1 के डी का 2 और 3 का क्वेश्चन नंबर सोल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। 1 के डी का हमको कल खत्म करके बहुपद की ओर चलेंगे। कल 3 और 4 बज जाएगा आपको खत्म करके बहुपद। देखिए शुरुआत में बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत बहुत धीरा होगा लेकिन अंत बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। तो बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे वीडियो पर कुछ ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ। आपका फिजिक्स का क्लास 3 क्लास हो चुका है, चौथा क्लास बहुत जल्द आएगा, यानी कि कल से लेकर परसों तक आपका चौथा क्लास भी आएगा, क्योंकि 2 चीज़ों को अकेला संभव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपका सारे सब्जेक्टों की तैयारी इसी चैनल से कराई जाएगी। 10 मार्क के 450 नंबर से अंक से कम आने की, अगर आप बने रहें और सही तरीके से पढ़े और समझे चीज़ों को, तो 450 नंबर से कम हो ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।